मोमिन चाहे 5 करोड़ महीना कमाए या मोमिन 5 रुपए महीना कमाए, मोमिन 5 करोड़ कमाने के बाद भी कहता है कि अल्लाह के फजल से मिला है। अब जब आप मोमिन ये बोलता है तो इसके बदले में इनाम क्या मिलता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम तुम्हारी नेमत को छीनेंगे नहीं, उस नेमत में इजाफा करते जाएंगे। अल्लाह फरमाता अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया हम तुम्हें और देंगे, हम तुम्हें और देंगे। हमें छीनने से क्या मतलब? मैं जरूरत से ज्यादा दौलत इसलिए देता हूँ कि उसमें बेपनाह हाजतमंद बंदों का हक रख देता हूँ, और जब तक हाजतमंदों की हाजत पूरी होती रहती है मैं तुम्हें देता रहता हूँ। और जब ये बंदे मोमिन उस दौलत को अपना हक समझता है और दांत से पकड़ कर रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस दौलत को धीरे धीरे छीन लेता है। जैसे कुरान करीम में इशारा दिया अल्लाह ने कि जब हम अपने बंदों पे एहसान करते हैं तो फयकूल रब्बी अक्रमन, तो मेरा बंदा कहता है कि मेरे रब ने मुझ पर एहसान किया। यानी जब मैं मकान देता हूँ, औलाद देता हूँ, मनसब देता हूँ, मर्तबा देता हूँ, सेहत देता हूँ, तंदुरुस्ती देता हूँ, तो मेरा बंदा बोलता है कि फयकूल रब्बी अक्रमन, मेरे रब ने मेरी इज्जत की। फलम्मा क़दरा अलैहि रिज़्क़हु, अल्लाह फरमाता है कि मैं जब बंदे को आजमाता हूँ, चूंकि जब बंदे को मैंने जिंदगी दी है तो मौत कौन देगा, मैंने इज्जत दी है तो जिल्लत कौन देगा, मैंने तंदुरुस्ती दी है तो बीमारी कौन देगा, मैंने कभी हुकूमत दी है तो हुकूमत कौन छीनेगा। मैं जिंदगी देना भी जानता हूँ और फिर जिंदगी लेना भी जानता हूँ। मैं रात बनाना भी जानता हूँ, फिर रात भगा के दिन लाना भी जानता हूँ। मैं तुम्हें कभी शिकस्त देना भी जानता हूँ और कभी तुम्हें फतह से हमकिनार करना भी जानता हूँ। अल्लाह फरमाता है कि तुम घबराना मत। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्स मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात, हम तुमको आजमाएंगे कभी भूख देकर, हम तुमको आजमाएंगे कभी खौफ देकर, हम तुम्हें आजमाएंगे कभी जान और माल और फलों में कमी देकर। अल्लाह ने कहा कि मेरे बंदे मैं तुम्हें अमन भी दूंगा और खौफ का माहौल भी दूंगा। अभी खौफ का माहौल मेरे सर पे है हिंदुस्तान में, लेकिन पॉजिटिवली आप ये सोचें कि खौफ के माहौल में हम ऑल फॉल पकने लगे, पान खा के मुंह लाल करके हम अखबार पढ़ के तबसरा करने लगे, ये देखो पंडित जी क्या कर रहा है, क्या होगा, हमारा हिंदुस्तान कैसे बचेगा, ये देखो चाय फरोश का बच्चा क्या कर रहा है, मेरा भारत कैसे बचेगा, हमारी इज्जत कैसे बचेगी, तबसरा हो रहा है। और फिर कोई ये नहीं बोल रहा है कि इस माहौल से मैं सबक क्या हासिल करूं। अगर लगे हाथों कोई ये सवाल कर दे यह दौरे खौफ आया है तो अब बौखलाहट आ गई है, लेकिन इससे पहले जब दौरे अमन था उस दौरे अमन में मैं क्या कर रहा था? जिस जमाने में ना मेरा हाकिम कोई जालिम था, जिस जमाने में ना मेरा कोई सूबेदार कोई जालिम था, जिस जमाने में हमें तब खाने पीने की सारी चीजों की आजादियां थी, जिस जमाने में ना हमारे मदरसों पे कोई हमला था, जिस जमाने में ना हमारी महफिलों पे कोई हमला था, उस अमन के जमाने में हमने कितनी इबादत की, हमने कितना अल्लाह की नेमतों का शुक्र हमने अदा किया। जब अमन के जमानों का गलत इस्तेमाल होता है, चूंकि आम तौर पर अमन के जमाने में दौलत कमाने की हवस जागती है, अमन के जमाने में मस्जिदों मदरसों से दूर व्यापार चमकाने की हालत पैदा हो जाती है। जब खौफ का माहौल आता है तब हथियार याद आते हैं, जब खौफ का माहौल आता है औलिया और सालिहीन की बारगाह नजर आती है, जब खौफ का माहौल होता है तब उलमा और सोलहा नजर आते हैं। अमन के माहौल में अय्याशियत सूझती है, तो अमन के माहौल का जब गलत इस्तेमाल हुआ है तो खौफ के माहौल में ऑल फॉल न बका जाए, बल्कि ये कहा जाए कि हमें अमन की कद्र करनी चाहिए थी ताकि खौफ को भी अल्लाह अमन में तब्दील फरमा दे। हमने अमन के दिनों का गलत इस्तेमाल किया, हमने इबादत करने में पहल नहीं की, जबकि मुस्तफा ने कहा था इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझना। सरकार ने कहा था कि हयात का क़ब्ल मौती, अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझना, और मौत 1 सेकंड के बाद भी आ सकती है। जब तक ये जिंदगी बची है जिंदगी में इबादत कर, मौत आने के बाद इबादत का सारा सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा। तेरे बच्चे तेरी कब्र पे जाके तुझको गाली देंगे या फातिहा पढ़ेंगे, ये तुझे
खबर नहीं, औलाद नेक और साले होगी, 1 रुपया भी तू नहीं छोड़ेगा। ये औलाद रात के सन्नाटे में जाग कर तुम्हारी खातिर अल्लाह के सामने मगफरत की भीख मांगेगी। लेकिन अगर औलाद नाफरमान हुई, 50 करोड़ का बंगला तू छोड़ भी देगा, फिर भी ये बच्चा तुम्हारी कब्र पे जाके कहेगा ये मेरा बाप जालिम था, जिन्होंने बड़े भाई को फ्रंट की जमीन दे दी और मुझे अंदर की जमीन दे दी, इन्होंने इंसाफ नहीं किया, अल्लाह इनके साथ भी इंसाफ करेगा, मेरे इस बाप को कब्र में तड़पाएगा। करोड़ों की जमीन भी दे दो, फिर भी जालिम बाप कहलाओ नाफरमान औलाद के सामने। तुम औलाद तुम्हारे हक में क्या करेगी मरने के बाद कोई नहीं जानता। ये जो जिंदगी बची है 1 सेकेंड की, इस जिंदगी में इबादत कर, ताकि मरने के बाद जब तेरी इबादत का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा, इसी जिंदगी की इबादतें तुम्हारा काम आएंगी कब्र में, हश्र में।